तो मेरठ लोकसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हाजी याकूब साहब ने आज नामांकन कर दिया। हमारे साथ हापुड़ ज़िला के प्रभारी हैं सुनील मंत्री जी, आप जानते होंगे उनको, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं। हाजी साहब के साथ लगातार सक्रिय हैं और पुराने समय से पार्टी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मेरठ लोकसभा के बारे में बताइए सर कि गठबंधन के बाद अब यहाँ क्या समीकरण बैठ रहा है जातिगत रूप से? हमारे यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है, और इन दोनों के साथ साथ में जब से चौधरी अजीत सिंह जी आए हैं और भी हमारा गठबंधन मजबूत हो गया है। और गठबंधन के जितने भी हमारे चाहे हमारे नेता लोग हैं, चाहे हमारे वोटर हैं, सब एक पाले पे हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे प्रत्याशी पूर्व मंत्री हाजी याकूब जी को टिकट दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं और हमारे गठबंधन में खुशी की लहर है। अच्छा, ये बताइए जो बहुजन विचारधारा है 1585 के मान्यवर काशीराम जी की, क्या उसको समझ पा रहे हैं जो सपा कार्यकर्ता हैं, जो विशेष तौर पे जो जाट समुदाय है रालोद के साथ? नहीं, जाट समाज पूरा हमारे साथ है और तनबंधन के साथ है, पूरा किसान हमारे साथ है। जब से इन्होंने 2 अक्टूबर को इन पर लाठी चार्ज कराया है, दिल्ली के अंदर अपनी मांग और अपना रुका हुआ पेमेंट मांगने गए थे किसान लोग, और बीजेपी ने इनके साथ जो लाठी चार्ज कराया, जब से किसान बहुत नाराज है और गठबंधन के साथ है। 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी उसमें हापुड़ में बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना निकल के सामने आई थी। तो जो 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद 2 अप्रैल की घटना देखी उत्तर प्रदेश ने भी, कुछ बदलाव आया है लोगों की जो सोचने की जो उनकी प्रक्रिया थी? नहीं, 2 अप्रैल में हमारे जो दलित समाज था वो संविधान में जो परिवर्तन किया था हमारे इस बीजेपी की धोखेबाज गवर्नमेंट ने, उसको नज़र में रखते हुए हमारे दलित समाज ने आंदोलन किया था, सिर्फ इसलिए कि हमारे संविधान में जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि इसमें आप परिवर्तन मत कीजिए, और जो हमारी SC एक्ट का जो भी संविधान में आप लोग बदलाव करा रहे हैं मिलजुल कर, उसे बदलाव ना कराइए। इसलिए हमारा सारा पूरा दलित समाज एक पाले पे आ गया और उसमें हमने एकता की ताकत दिखाई। और जब से 2 अप्रैल की घटना हुई है, जो हमारा थोड़ा दाएं बाएं इधर भी था दलित समाज, आज पूरे पाले के साथ है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। मेरठ लोकसभा में कितनी विधानसभाएं आती हैं और वहाँ क्या स्थिति है वहाँ पे? मेरठ हापुड़ लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं और 5 में गठबंधन की बहुत अच्छी स्थिति है। चाहे वो आप मेरठ कैंट ले लो, चाहे मेरठ सिटी ले लो, चाहे मेरठ दक्षिण ले लो, चाहे किठोल ले लो, चाहे हापुड़ विधानसभा ले लो, पूरा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके साथ है, माननीय हाजी याकूब साहब के साथ है। और हाजी याकूब जी बहुत अनुभवी नेता हैं, पहले 99 में भी लोकसभा लड़ चुके बहुजन समाज पार्टी से, और 2002 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था, और बेखूबी राजनीति करना जानते हैं और लोगों की सेवा के लिए आज जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोगों की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, और बीजेपी की झूठी और मक्कार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे आपके संगठन के बारे में जानना चाहूंगा कि जो आपका जिला स्तर का संगठन है उसमें विधानसभा स्तर पे संगठन और जो सेक्टर और बूथ की जो कमेटियां हैं वो बन चुकी हैं पूरी तरह से? हमारा जो जिले का संगठन है और विधानसभा का संगठन है और बूथ स्तर का संगठन है, सब हमारा जो भी काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हुआ है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और हमारे एक कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय है, तन मन धन के से लेकर अपनी पार्टी के साथ है। और आने वाले 11 अप्रैल को हम एक पाले पर होकर पूरा गठबंधन, चाहे हमारा बहुजन समाज पार्टी का बात हो, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे लोकदल की बात हो, सभी तीनों जिला अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष एक पाले पे, पूरा गठबंधन हमारा एक साथ है। और इस बीजेपी को अब की बार सबक सिखा के हम होश लेंगे। पिछली बार इस लोकसभा में कितना प्रतिशत वोट पड़ा था कंबाइंड? 67 के करीब में वोट डाला था, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है हमारा गठबंधन 80+ वोट डालेगा हमारे प्रत्याशी को, हाजी याकूब जी को। सर, आप भी पदाधिकारी हैं इस जिले के अंदर,
क्या सक्रियता हो चुकी है शुरू कार्यकर्ताओं की? क्या वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं गठबंधन के बारे में बताने के लिए लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ जब से ये सपा बसपा और रालोद का गठबंधन हुआ है और कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने के लिए मिला है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तीनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और बसपा, सपा और रालोद तीनों पार्टियों ने मिलकर हापुड़ जनपद को 3 जोन में बांटा है। 3 जोन में हमने तीनों पार्टियों ने मिलकर अपने पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और वो लगातार क्षेत्र में जो बहन जी के दिशा निर्देश हैं उस पर कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको अगर हमें बताते हैं। अगर कोई हमें लगता है कि हमारे पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता इधर उधर है तो हम उसको समझाने का काम करते हैं जिससे कि वो गठबंधन के पक्ष में वोट करें। 2017 में जो दिक्कत पेश आई होंगी या फिर जो नगर निगम में वोट इधर उधर पड़ गया था, उससे निपट चुके हैं क्या आप? बिल्कुल सर, जब से ये 2 अप्रैल वाली घटना हुई है तब से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता आई है क्योंकि भाजपा सरकार जो है ये संविधान को बदलना चाहती है। भाजपा करना क्या चाहती है? चाहते हैं कि 2024 में चुनाव ही ना हो। इनका मेन मकसद तो ये है कि चुनाव ही ना हो और जैसे कोई राजा बन जाता है कि हमारी ही सरकार चलती रहे, तानाशाही राज चलेगा। तो ये मेरठ तिराहा है गुरुद्वारे के पास, यहाँ से एक सड़क मेरठ को जाती है, एक गढ़ की ओर जाती है और एक जाती है गाजियाबाद होकर दिल्ली की ओर। हापुड़ जिला के जो प्रभारी हैं सुनील मंत्री जी, उनसे हमने बातचीत करी, पूछा और जाना किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और किस तरह का माहौल है। और आज नामांकन हो गया है, ऐसे में अब सक्रियता आने वाले समय में कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी। मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, जो लोगों से बातचीत करी, मुझे समझ में यह आया कि वहां पर लोगों गठबंधन के बारे में सही जानकारी नहीं है और बहुत से अंबेडकर मोहल्लों में तो अभी उनको प्रत्याशी नहीं मालूम। लेकिन बसपा के लिए अच्छी बात यह है कि बसपा का जो वोटर है वो प्रत्याशी देखता ही नहीं है, वो हाथी देखता है और हाथी पे वोट डाल देता है फिलहाल। लेकिन फिर भी उन क्षेत्रों में जहां पर वो गैर बसपा वोटर है लेकिन जो रालोद का वोटर है या फिर सपा का वोटर है, उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ईवीएम के अंदर साइकिल और हैंडपंप देखने को नहीं मिलेगा, आपको अपना वोट ट्रांसफर करना होगा और इसी पर ही जीत निर्भर करेगी यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हाजी याकूब साहब की। फिलहाल मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से मैं दलित न्यूज नेटवर्क के लिए वैभव कुमार। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।